Hello, my shimmering star. I am Amika Dahiya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is interdisciplinary approach of teaching. मतलब जब आप एक से ज़्यादा विषयों को जोड़कर बच्चों को पढ़ाते हो, ऐसे कॉमन टॉपिक्स जो दोनों विषय में कॉमनली काम आ सकते हैं, तो उस अप्रोच को हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच बोलते हैं, जिसमें हम बच्चों में बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो कॉमन कॉन्सेप्ट भी हैं, हम उन्हें एक साथ बढ़ा सकते हैं. सो फर्स्ट इज वी आर डीलिंग विद द इंट्रोडक्शन ऑफ आर इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच. देखो, ये सब्जेक्ट सेंटर्ड है. अब मैंने आपको कुछ अप्रोचेस बताई हैं, जैसे लेक्चर मेथड बताया है, आपको डेमोन्स्ट्रेशन बताए हैं. काफी हद तक ये टीचर सेंटर्ड हैं. और कुछ मेथड मैंने ऐसे बताया, जैसे फील्ड ट्रिप हो गया, आपका डिस्कशन मेथड हो गए, ये मेथड हमारे स्टूडेंट सेंटर्ड हैं. एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज आल्सो स्टूडेंट सेंटर, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इज अ स्टूडेंट सेंटर, बट द इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इज डिपेंडेंट ऑन द सब्जेक्ट सेंटर्ड. सो हमारे सब्जेक्ट बेस्ड हैं, जिसके अंदर कुछ सब्जेक्ट हमारे ऐसे भी थे जो सब्जेक्ट हमारे सेग्रीगेट कर दिए गए हैं उनकी कुछ विभिन्नताओं की वजह से, मतलब उन्हें अलग कर दिया गया, इंटीग्रेट नहीं, सेग्रीगेट कर दिया गया है करिकुलम फ्रेमवर्क्स ने. फिर इसके बाद क्या हुआ, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में यशपाल कमेटी आई थी. यशपाल कमेटीज ने देखा, कब प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया, तब हमारा 1992 में, कि बहुत सारे ग्रीवेंस लगी कि इनके स्टूडेंट्स की भी, पेरेंट्स की भी, और बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप की भी. उन्होंने कहा कि वी हैव टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ वर्कलोड ऑफ स्टूडेंट, हमें बच्चों का जो वर्कलोड है उसे कम करना चाहिए. द कमेटी गिव इट्स रिपोर्ट. इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जुलाई 1993 में दी, जिसमें ये पाया गया कि बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन है अबाउट देयर सिलेबस, उनके कंटेंट से लेकर, उनके करिकुला से लेकर, प्लस वॉल्यूमिनस बुक है उनके पास, वो तो बहुत भारी भारी बुक बच्चों के पास है. तो इस कमेटी ने, कौन सी कमेटी ने, यशपाल कमेटी ने अपने रिकमेंडेशन दी कि वी हैव टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ स्टूडेंट्स, हमें बच्चों का जो वर्कलोड है वो कम करना चाहिए. नेक्स्ट है आर मीनिंग एंड नीड ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच. तो हमें क्या मीनिंग है, कैसे होती है, क्या करना होता है, ये जानेंगे. ये एक ऐसी एस्पेक्ट है जिसमें आपके करिकुलम को और ज्यादा रिलीवेंट बनाने के लिए, ज्यादा फिजिबल बनाने के लिए, सब्जेक्ट को, अलाइड सब्जेक्ट को, जो एक जैसे सब्जेक्ट है, उन्हें कंबाइन कर लिया गया है. देखो, ये बोला गया है होमोजीनियस सब्जेक्ट है. जैसे आप मैथ्स के साथ केमिस्ट्री नहीं पढ़ा सकते. सच ए इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट रिड्यूस टू द नंबर ऑफ स्कूल सब्जेक्ट एंड कंबाइंड विद द अलाइड कंटेंट. ऐसे कंटेंट हमें साथ में लेके आने हैं जो एक दूसरे के साथ मेल खाते हैं. जैसे गांधी जी ने बेसिक एजुकेशन सिस्टम की बात की, तो उन्होंने क्राफ्ट एजुकेशन को भी इंटीग्रेट किया गया करिकुलम के साथ ही, ठीक है, जिससे उनके स्किल डेवलपमेंट हो जाए. जैसे टेक्स्ट, कोई क्राफ्ट के साथ उन्होंने जोड़ दिया कि कोई अपनी पसंद से अपने क्राफ्ट को चूज कर सकता है, क्राफ्ट एक्टिविटी को. ऐसे ही इंटीग्रेट होने का क्या मतलब है, हमें चीजों को कंबाइन कर लेना है. तो हमारे पास कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आर मैनेजेबल हैं और एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट भी हो सकते हैं. सो करिकुलम इंटीग्रेशन और इंटरडिसिप्लिनरी टीचिंग अप्रोच इंप्लाइज रिकंस्ट्रक्टिंग द कंटेंट और 2 और मोर इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट. ऐसे सब्जेक्ट जो एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो उन्हें चाइल्ड सेंटर्ड के तहत उन्हें ऐसे डिसिप्लिन बना देना है जो बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट भी हो और उनके वर्कलोड को भी कम कर दें. Shoemaker defines an integrated curriculum as education that organized in such a way that cuts across subject matter line. जो सब्जेक्ट के बीच की जो लाइन खींची हुई है ना, कि ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है, ये तो इनके बीच की जो लाइन है उसे दूर किया जाए. एंड करिकुलम इनटू एसोसिएशन ऑफ होलिस्टिक वे. ऐसे उनको क्या करें, हम कंबाइन करें होलिस्टिक वे में, जो हमारे रियल वर्ल्ड को रिफ्लेक्ट करे. नेक्स्ट आते हैं अकॉर्डिंग टू सुसान ड्रेक एट ऑल. इनका क्या कहना है, 1992, इंटीग्रेटेड करिकुलम इज अ इंटरवोवन. इंटरवोवन मतलब जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, थीमेटिक है, किसी एक थीम पर डिपेंड करते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी हैं, जो एक दूसरे में समा सकते हैं, मल्टीडिसिप्लिनरी ऑल्सो, मतलब कई सारे सब्जेक्ट के टॉपिक भी वहां कराए जा सकते हैं. इट इज कोरिलेटेड, लिंक्ड एंड होलिस्टिक, जिससे बच्चे सहसंगठित होकर चीजों को, और चीजें लिंक होने की वजह से हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट भी हो जाए. सो वी कैन से दैट कि इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट डिसिप्लिन और अप्रोच इज अ काइंड ऑफ डिसिप्लिन जिसमें डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर के करिकुलम को इंटीग्रेट कर दिया जाता है ऑन अ मीनिंगफुल एसोसिएशन, जिससे बच्चों की अंडरस्टैंडिंग ज्यादा पावरफुल हो जाएगी और उनका बर्डन जो है कम हो जाएगा. सो इंटीग्रेशन बिकम इंडिपेंडेंट. इंटीग्रेशन इंडिपेंडेंट हो जाता है, नेचुरल, और लर्निंग बढ़े, उसी को आप इंटीग्रेशन बोलोगे. ठीक है. नेक्स्ट हमारे प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम इंटीग्रेशन. क्या प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. सबसे पहले आपकी जो एक रूपता है, मतलब होमोजीनियस क्या होता है, जो एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाए और पता भी ना चले. लाइक सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड शुगर इज अ होमोजेनियस सॉल्यूशन, जबकि सॉल्यूशन ऑफ
वाटर एंड सैंड इज नॉट अ होमोजेनियस, सैंड नीचे बैठ जाएगी। तो होमोजेनिटी का मतलब है जो एक दूसरे के अंदर मिक्स होते हों। लाइक वी कैन टीच साइंस एंड केमिस्ट्री टुगेदर, हम साइंस और केमिस्ट्री को साथ में पढ़ा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पैक्टनेस। कॉम्पैक्टनेस का मतलब जो एक दूसरे के साथ जुड़ते हो, एक दूसरे के कंपेनियन हो, हमें वही सब्जेक्ट कराने हैं। जैसे साइंस में आप फिजिक्स और केमिस्ट्री एक साथ पढ़ा सकते हो, बायोलॉजी और जूलॉजी को भी हम एक साथ बता सकते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ब्रीविटी। ब्रीविटी का मतलब जो है हमारा सब्जेक्ट ब्रीफ हो जाना चाहिए, अगर वो और भी ज्यादा बढ़ रहा है ना तो उसका कोई फायदा नहीं है इंटीग्रेशन होने का, हमें बच्चों का वर्कलोड कम करना है, बढ़ाना नहीं है। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, इसलिए कंबाइन करवाना है कि उसकी यूटिलाइजेशन हो, ऐसे ही कुछ भी आप नहीं कंबाइन करा सकते, हमें देखना है कि उसका प्रयोग भी कहीं ना कहीं हो रहा है। एंड वी हैव टू कंबाइन अकॉर्डिंग टू चाइल्ड, बच्चे का इंटरेस्ट कैसा है, बच्चे की साइकोलॉजी कैसे है, जितना उन्हें समझ आ जाए उतना पार्ट ही हमें होमोजेनिटी पे कंबाइन करना है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ब्रॉड कैटेगराइजेशन ऑफ फील्ड ऑफ स्टडी। जैसे हमारी फील्ड ऑफ स्टडी की ब्रॉड कैटेगराइजेशन हो जाती है, वैसे ही हमारे सब्जेक्ट भी इंटरडिसिप्लिनरी हो सकते हैं इन अ ब्रॉडर टर्म, कि कौन से सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक्स हैं जो इंटीग्रेट हो सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेंडेड पर्सपेक्टिव ऑफ करिकुलम ट्रांजैक्शन। क्योंकि हमारा करिकुलम काफी एक्सपेंडेड है और उसको ट्रांजैक्ट करने के लिए हमारे पास काफी समय और काफी लेबर चाहिए, तो हम करिकुलम को आसानी से ट्रांजैक्ट कर पाए, इसीलिए भी हम इंटीग्रेशन करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ करिकुलम इंटीग्रेशन इन इंटरडिसिप्लिनरी। करिकुलम की बहुत सारी पीपीटीज, बहुत सारी अप्रॉक्स ऑल द पीपीटीज आर मेड बाय तमन्ना। तमन्ना यू आर वेरी गुड। एडवांटेजेस में बात करें तो हमारी स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट हमारा लर्निंग इन द वाइडर पर्सपेक्टिव, हम ज्यादा सीख सकते हैं, क्योंकि अगर मुझे एक ही टॉपिक आपका साइकोलॉजी में भी पढ़ना है, फिलोसफी में भी पढ़ना है, तो क्यों ना मैं उस टॉपिक को एक ही जगह बहुत अच्छे से पढ़ लूं कि वो टॉपिक मुझे वाइडर पर्सपेक्टिव पे समझ आ जाए। दूसरा हमारा नोविंग ऑफ द सुप्रा सिस्टम एंड इट्स सब सिस्टम। लाइक साइंस इज अ सुप्रा सिस्टम और इसके सब सिस्टम क्या हो जाएंगे, केमिस्ट्री हो जाएगा हमारा, फिजिक्स हो जाएगा हमारा, जूलॉजी हो जाएगा, बॉटनी हो जाएगा, दीज आर द सब सिस्टम। तो हम बड़े सिस्टम को पहले जाने, उसके बाद उसके सब सिस्टम को जाने। देन स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट, कि बच्चे जो हैं एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व भी हों। नेक्स्ट हमारा लर्निंग बिकम्स कोऑपरेटिव, क्योंकि आप कंबाइन करके चीजें पढ़ रहे हो तो आप जो है सहयोग भी सीखोगे बच्चों से, कि आप कोहेसिव होके कैसे काम कर सकते हो, हम जुड़ाव के साथ कैसे काम कर सकते हैं। एंड इट इज अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, बच्चों को एंड तक याद रहने वाला फिनोमेना है। इसके बाद रिडक्शन ऑफ बैकलोड। बैकलोड मतलब जो बच्चों के भारी भारी बस्ते थे उसमें से एक बुक कम हो जाएगी तो उनका ऑब्वियस है लोड कम होगा, बच्चों का वर्क हैबिट इंक्रीज होगी, एटीट्यूड इनहेंस होगा। एंड बट वी नीड मोर एक्सपर्टाइज अवेलेबल, क्योंकि हमारे पास ऐसा भी है, मान लो कोई कंटेंट हमारा साइंस का है या कोई कंटेंट साइकोलॉजी का भी है, तो हमें जो ज्यादा एक्सपर्ट है वो चीजें करा सकते हैं। मोर स्कोप एक्टिविटी, क्योंकि हमारा टाइम बच रहा है तो हमारे पास एक्टिविटी करने का बहुत समय है। एंड आफ्टर दैट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, आप अच्छे से समय का प्रबंधन कर सकते हो। एडवांटेजेस फॉर द टीचर्स, टीचर्स के लिए क्या एडवांटेजेस हैं, टीम टीचिंग करा सकते हैं, अपॉर्चुनिटी इन अ सोशल इंटरेक्शन, टीचर्स एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, बेटर स्कोप है कि वो अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ कर पाए, जॉब का सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, क्योंकि बर्डन सब नहीं रहेंगी चीजें कंबाइन होने के बाद। नेक्स्ट हमारा रिलीफ टू टीचर, टीचर को थोड़ी रिलीफ मिल जाएगी। लाइक इफ आई एम टीचिंग दैट सीसीई, मेरे वहाँ पे मैं सीसीई मोस्टली बहुत सारे सब्जेक्ट में है, तो एक बार मैं बहुत अच्छे से करा देती हूँ तो और टीचर्स को रिलीफ मिल जाती है। नेक्स्ट स्कोप फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आप उसी टाइम को यूज करके कुछ और भी कार्य करा सकते हो। स्टूडेंट्स के इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे डिपेंड करता है कि किसको कौन सी चीजें कितने अच्छे से समझ आती हैं। एंड वी कैन रिफॉर्म आवर करिकुलम, क्योंकि करिकुलम ऐसे ही चला आ रहा था तो बहुत दिनों से उसमें रिफॉर्म नहीं हुए थे, तो ऐसा करने से आपके रिफॉर्म्स भी हो जाएंगे। आपको कुछ नई चीजें ऐड करनी है तो देन यू कैन ऐड, अगर आपको कोई चीजें नेगेटिव करनी है, नेग्लेक्ट करनी है, तो वो भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं लिमिटेशन, क्या क्या ऐसी हमारे नुकसान हैं या जो चीजें हमारी बाउंडेड करती हैं वो क्या है। एनालिंग द एफर्ट्स ऑफ एक्सपर्ट कमिटीज एंड कमीशंस, जैसे हमारी एक्सपर्ट कमिटीज और कमीशंस बैठे थे तभी तो उन्होंने सब्जेक्ट्स का बाइफोकेशन किया था, बट जो हमारी वो विशेष कमेटियां थी उनका जो आइडिया है वो तो रद्द कर दिया गया है। डीपर एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे आपने, मान लो मैंने बोला सीसीई पढ़ना है तो जितना मुझे नॉलेज है मैं वही बता पाऊंगी, अगर किसी अदर टीचर को कोई और नॉलेज है तो वो अपनी नॉलेज बच्चों तक नहीं दे पाएगा। नेक्स्ट ट्राइवलाइजेशन ऑफ कंसेप्ट, जो कंसेप्ट हैं वो ना बहुत ट्राइवल हो जाएंगे, बहुत छोटे हो जाएंगे,
हमें जैसे अगर मान लो किसी कॉन्सेप्ट को केमिस्ट्री के साथ कंबाइन करना है तो हम इन डेप्थ केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाएंगे उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सपेंसिव, इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव कि हमें करिकुलम भी दूसरा बनाना पड़ेगा, हमें मेथड्स भी चूज करने पड़ेंगे और रिसोर्सेज भी लाने पड़ेंगे। इसके बाद पार्शियल इंटीग्रेशन, वी कांट एबल टू इंटीग्रेट द होल सब्जेक्ट, हम कुछ इंटीग्रेशन ही कर सकते हैं। टाइम कांस्टेंट, पहले टीचर्स के लिए भी कांस्टेंट है कि पहले इंटीग्रेटेड कंटेंट ढूंढो, उसे इंटीग्रेट करो, उसके लिए करिकुलम डिसाइड करो एंड देन वी आर गोइंग टू टीच। इसके बाद पॉसिबिलिटी ऑफ द रिसर्च, रिसर्च नहीं हो पाती क्योंकि हम सिर्फ छोटी बाउंड्री में ही बंद के रह जाते हैं। नो रिडक्शन इन लो, कोई जो काम होना चाहिए उसके उसमें भी रिडक्शन हो रही है, जैसे होना चाहिए उसमें भी रिडक्शन हो रही है। सो हमने क्या जाना कि हमारा इंटरडिसिप्लिनरी क्या है। सबसे पहले तो हमारे जो डिसिप्लिन होते हैं सब्जेक्ट, वो कंबाइन हो रहे हैं, वो इंटीग्रेट हो रहे हैं उस एक्सटेंट तक जब वो होमोजीनियस हैं, जब वो एक दूसरे में मैच करते हैं तो हम उन्हें कंबाइन कर देंगे। और इंटरडिसिप्लिनरी में आपके बैक का लोड कम होता है, बर्डन कम होता है, बच्चे एक जगह पे वो कंटेंट पढ़ सकते हैं। अगर लिमिटेशन की बात करूँ तो रिसर्च के लिए नहीं है, जो एक्सपर्ट कमिटीज ने अलग अलग बाइफिकेशन की है वो भी नेग्लिजेंसी हो रही है, और हम कुछ पार्शियल पोर्शंस को ही इंटीग्रेट कर सकते हैं, हम पूरे सब्जेक्ट को इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। सो इट इज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बाय बाय, टेक केयर।